आज चलाएंगे ये छोटे छोटे चार पहिए जिन्हें कहते हैं गो कार्ट। और इसीलिए हम स्वाइलैंड के विशालतम द्वीप फुकेत के इस मनोरंजन स्थल पे आए हैं जिसका नाम है फुकेत एडवेंचर्स 959। यहाँ पे आपको 5 से 30 हॉर्स पावर तक के ये छोटे से वाहन चलाने को मिलेंगे जो कि पेट्रोल से चलते हैं। इनमें कोई गियर नहीं है, दाएं पैर से एक्सीलेटर है, बाएं से ब्रेक है। ब्रेक पीछे की पहियों पे होती है। एक्सीलेटर और ब्रेक साथ में ना दबाएं, इससे गाड़ी को नुकसान होता है और आपको भुगतान भरना पड़ जाएगा। स्टीयरिंग बहुत सेंसिटिव है, ज़रा सा ही घुमाने पे पूरी गाड़ी घूम जाती है, इसीलिए स्टीयरिंग बहुत भारी भी है, अर्थात ज़रा सा भी घुमाने में बहुत दम लगता है। इसकी शीर्ष गति टॉप स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। सारी समस्या आती है मोड़ने पे। जब भी मोड़ या कोना आता है तो विधि को समझें। मोड़ आने से पहले ही एक्सीलेटर छोड़ें, ब्रेक को धीरे धीरे दबाएं और मुड़ जाएं। मुड़ने के पश्चात ब्रेक छोड़ें और एक्सीलेटर धीरे धीरे बढ़ाएं। ब्रेक हमेशा तब दबाएं जब आप सीधा सीधा जा रहे हैं। मोड़ते हुए अगर ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी स्पिन करेगी। स्मरण रहे, ब्रेक पीछे की पहियों पे है। रेस के पहले 2 लैप तो ट्रैक को समझने में गुजारें, फिर धीरे धीरे प्रत्येक लैप में अपनी गति बढ़ाते जाएं। धीरे धीरे रेमना सब धीरे से ही होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। यही कोशिश होनी चाहिए कि स्टीयरिंग कम से कम घुमाया जाए। बार बार दाएं बाएं काटने में गति कम होती है। स्मरण रहे बंधु, गो कार्ट स्लाइड बहुत होती है, स्पिन बहुत होती है। यदि ऐसे हो रही है तो स्टीयरिंग व्हील सीधा करें, एक्सेलरेटर छोड़ें, तभी आप नियंत्रण वापस ले पाएंगे। स्टीयरिंग व्हील स्मूथली घुमाएं, कार की तरह एकदम तेज झटके में नहीं। गो कार्ट में कोई सस्पेंशन नहीं होते, इसीलिए झटके भी अधिक लगते हैं, तो इसका भी अधिक आनंद उठाएं। कोने में हमेशा धीरे से घुसें और बाहर तेजी से निकलें। गो कार्ट मोड़ते हुए हल्का सा शरीर झुकाएं, संतुलन बेहतर रहेगा। और बंधु, टिकट लेने के पश्चात 1 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाके अपनी बारी आई इस 1 किलोमीटर लंबे ट्रैक पे 8 लैप्स लगाने की। तो 8 मिनट के इस आनंद हेतु हमने लगभग 3000 रुपये लगाए तथा जान की बाजी भी। तो छोटी सी प्यारी सी ये गाड़ी है, 2 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और आधा मीटर ऊंची। और कितने नन्हे मुन्ने पहिए हैं। आगे के 10 बाय 4.5 इंच और पीछे के 11 बाय 7 इंच। पीछे के पहियों की चौड़ाई ज़्यादा इसलिए ताकि ग्रिप ज़्यादा मिले। इसका कुल वज़न भी 100 या 150 किलो तक का होता है। मेरा ही वज़न 70 किलो है, इसका मतलब कि लगभग मुझसे दुगना वज़न। एक आवश्यक चीज़ जिसका चलचित्रण नहीं हो पाया वो यह था कि ये स्टार्ट कैसे होती है। चेन ड्राइव से, चेन खींच के, जैसे हमारे भारत में ऑटो चेन खींच के होता है ना, ठीक वैसे ही चेन ड्राइव से पावर सीधा रियर एक्सल में जाती है। पहियों को देखिए, इनमें बिल्कुल भी ग्रूव नहीं होते तथा ये स्पेशल कंपाउंड रबर से बने हैं।